वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। दोस्तों, आज का वीडियो आपका भारत तिब्बत सीमा पुलिस की भर्ती से संबंधित है। जैसा कि आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके द्वारा विभिन्न पदों पर यहाँ पर भर्ती जारी की गई है, जिसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल आदि के पदों पर यह भर्ती रखी गई है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। सामान्य वर्ग में 2 पद हैं, ओबीसी वर्ग में 3 पद हैं और ईडब्ल्यूएस वर्ग में आपके 2 पद हैं। कुल मिलाकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के यहाँ पर 7 पद हैं। अगला पद है आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, जिसके लिए भी मेल फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। सामान्य वर्ग में आपके 3 पद यहाँ पर रहने वाले हैं, बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी पद नहीं है। अगला पद है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओटी टेक्नीशियन का, जिसमें भी मेल और फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ एक पद पर यह भर्ती निकली है, जो कि आपका अनारक्षित वर्ग में है। अगला पद है आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट का, इसके लिए भी मेल और फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। एक पद पर ही यह भर्ती निकली है, जो पद आपका अनारक्षित वर्ग में यहाँ पर है। आगे बात करें तो हेड कांस्टेबल आपका सीएसआर असिस्टेंट है, यह भी एक पद है जो अनारक्षित वर्ग में आपका रिक्त है। मेल और फीमेल इसके लिए भी दोनों ही आवेदन के पात्र हैं। अगला पद है आपका कांस्टेबल पियोन का, मेल फीमेल दोनों ही आवेदन के पात्र हैं। एक पद है जो कि आपका एसटी वर्ग में यहाँ पर रिक्त है। अगला पद है आपका कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट का, मेल फीमेल दोनों ही आवेदन के पात्र होंगे। 2 पद हैं, दोनों ही पद आपके अनारक्षित वर्ग में रिक्त हैं। अगला पद है आपका कांस्टेबल ड्रेसर का, मेल फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। 3 पद हैं और तीनों ही पद आपके अनारक्षित वर्ग में रिक्त हैं। अगला पद है कांस्टेबल लेनन कीपर का, जिसके लिए सिर्फ एक ही पद है। मेल और फीमेल दोनों ही इस पद के लिए आपके आवेदन कर सकते हैं। अनारक्षित वर्ग में यह पद आपका रिक्त है। कुल 20 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें से 14 पद आपके सामान्य वर्ग में है, 3 पद ओबीसी वर्ग में, 1 पद एसटी वर्ग में, 2 पद आपके ईडब्ल्यूएस वर्ग में यहाँ पर रिक्त हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए जो फीस होगी वह आपकी 100 रुपया होगी। पुरुष आवेदकों को ही फीस देनी होगी। महिलाओं के लिए एससी वर्ग के आवेदक, एसटी वर्ग के आवेदक और भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। योग्यता की बात करें तो इन पदों पर भर्ती के लिए आपकी योग्यताएं हैं वह इस प्रकार से रहेंगी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लैब टेक्नीशियन के लिए आपकी आयु 20 वर्ष कम से कम हो, 28 वर्ष अधिक से अधिक हो सकती है। सीनियर सेकेंडरी आप पास होने चाहिए, यानी कि 10+2 आपकी पास होनी चाहिए, जिसमें आपने बायोलॉजी विषय यानी कि विज्ञान में बायोलॉजी जीव विज्ञान विषय आपने जरूर पढ़ा हो। साथ ही आपके पास मेडिकल लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा भी होना चाहिए और 1 साल का आपको अनुभव है, तो आप इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला पद है एएसआई रेडियोग्राफर का, इसके लिए भी आपकी आयु 20 से 28 वर्ष ही रहेगी। इसमें भी आपके 10+2 है वह बायोलॉजी विषय के साथ होनी चाहिए। साथ ही आपके पास रेडियो डायग्नोसिस का डिप्लोमा है वह होना जरूरी है। इस पद के लिए आपका अनुभव है वह अनिवार्य नहीं है। इन पदों पर भर्ती के लिए आपकी आयु की गणना है वह अंतिम तिथि के अनुसार होगी, यानी 26 नवंबर 2024 के अनुसार आपकी आयु की गणना यहाँ पर की जाएगी। अगला पद है एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट का, इसके लिए आपकी आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। योग्यता की बात करें तो 12वीं आपके किसी भी विषय से हो सकती है। साथ ही आपके पास फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा होना जरूरी है। अगला पद है आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओटी टेक्नीशियन का, इसके लिए भी आयु आपकी 18 से 25 साल रहेगी। योग्यता की बात करें तो साइंस विषय के साथ आपकी वह 10+2 पास होनी चाहिए। साथ ही आपके पास ओटी टेक्नीशियन का डिप्लोमा भी होना जरूरी है।
अगले पद की बात करें तो हेड कांस्टेबल CSR असिस्टेंट, इसके लिए आपकी आयु है वह 18 से 25 ही रहेगी। योग्यता है वह 10+2 साइंस के साथ होनी चाहिए। साथ ही आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए CSR असिस्टेंट का। तो आप इस पद पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भर सकते हैं। आवेदन आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है सभी पदों के लिए, यह आपको ध्यान रखना है। कांस्टेबल ड्रेसर, इसके लिए भी आयु आपकी 18 से 25 रहेगी। योग्यता आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। साथ ही आपको हॉस्पिटल या क्लिनिक में 1 साल का अनुभव है। तो आप इस पद पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। 7वां पद है आपका लेलन कीपर कांस्टेबल का, इसके लिए भी आयु 18 से 25 रहेगी। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास रहेगी। 10वीं में किंतु आपका विज्ञान विषय होना जरूरी है। साथ ही आपको हॉस्पिटल में संबंधित कार्य का 1 साल का अनुभव भी होना जरूरी है। कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट के लिए भी आपकी आयु 18 से 25 साल ही रहेगी। यहाँ पर भी आपकी योग्यता की बात करें तो 10वीं है वह विज्ञान विषय के साथ होनी चाहिए। साथ ही आपको 1 साल का टेलीफोन ऑपरेटर या ऑफिस में कार्य का या फिर हॉस्पिटल में कार्य का, टेलीफोन एक्सचेंज में कार्य का 1 साल का अनुभव है। तो आप इस पद पर भर्ती के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। अगला पद है आपका कांस्टेबल पियोन का। कांस्टेबल पियोन के लिए भी आयु आपकी 18 से 25 ही रहेगी। योग्यता आपकी 10वीं पास यहाँ पर रखी गई है। अंतिम तिथि के अनुसार सभी पदों के लिए आपकी आयु की गणना की जाएगी। 26/11/2024 इन पदों पर भर्ती के लिए आपकी अंतिम तिथि यहाँ पर रखी गई है। पदों पर चयन है वह आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET, उसके बाद आपका PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन यानी डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। फिर जिनमें आपका ट्रेड टेस्ट है उनमें आपका ट्रेड यानी प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा और आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप मेडिकल फिट हो जाते हैं तो फिर आपकी मेरिट के अनुसार आपको नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। दोस्तों इन पदों पर भर्ती है वह आपकी 28 अक्टूबर 2024 से आरंभ होगी, यानी कि आप अपना ऑनलाइन आवेदन है वह 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक कर सकते हैं। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।